राम नाम में जो सुख है वो और कहीं ना पाए। राम का अंधेरा मिटे हर दर्द को ये हर ले जाए। राम की मूरत बसी है मेरे दिल के हर गांव में। जब भी लिया नाम उनका चैन आ जाए पाँव में। राम नाम की महिमा ऐसी हर गम को भूले जाए। राम नाम में जो सुख है वो और कहीं ना पाए। तो जो भगवान का नाम लेगा तो बड़े से बड़ा दुख है और बड़े बड़े से बड़ा कष्ट भी छोटा हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। और हम अपने आने वाले परेशानी से कैसे पार हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। भगवान उसको ऐसे उठा लेता है कि अपन को पता नहीं चलता। कहते हैं भगवान अपना साथ नहीं देता, भगवान बहुत अच्छे से साथ देता है। आइए हम आपको एक कहानी बताते हैं। भगवान के नाम में कितना सुख है। आप जिस भी भगवान को चाहते हैं उस भगवान को दिल से याद करिए। आप मत 10 घंटा पूजा करिए, मत माला जपिए, मत मंदिरों में रोज दीप अगरबत्ती और वो जलाइए। बस अपने मन के मंदिर से उनको प्यार से आप पुकार दीजिए, वो आपके समीक्षा आकर खड़े हो जाते हैं और हर पल आपका सुख देते हैं। अहंकार के महल में राजा का बसेरा था, भक्त के सामने झुका जब सच का सवेरा था। नमस्कार, मैं वरुणा मिश्रा। आज हम बात करेंगे अहंकारी राजा। कितना होता है लोगों का, सबसे बड़ी बात होती है अहंकार होता है दौलत। इंसान के पास जब दौलत आ जाती है तो अहंकार खुद ब खुद चल के आ जाता है, क्योंकि अहंकार इतनी बुरी चीज होती है। लोगों के पास जैसे दौलत आती है लोग क्या समझते हैं कि अब तो हम ही सब कुछ है, हम ही भगवान है, हम ही राजा है, हमारे पास ही सब कुछ है, हमें तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं, तो हम क्यों करेंगे। किसी समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत अहंकारी था, उसका शासन जो था बहुत अहंकारी था। वह अपने शक्तिशाली इस तरह से वो अपने आप में अहंकार में डूब गया था कि वो अपने आप को भगवान समझने लगा। वो भगवान को भी तुच्छ के बराबर समझता था। एक दिन एक साधारण आदमी आया, वो राम भक्त था। वो बहुत ही राम भक्त था और राजा के दरबार में पहुंचा और राम भगवान का बखान करने लगा। वो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि भगवान मैं हूँ, यहाँ की प्रजा, यहाँ के लोग, यहाँ के सब हमको ही भगवान मानते हैं। और वो लोग, वो प्रजा, वो समाज क्यों मानती थी? क्योंकि वो राजा से डरती थी कि राजा उसको मारेगा, प्रताड़ित करेगा, दंडित करेगा, तो बेचारे डर के मारे उसको ही भगवान मानते थे। लेकिन दिल से कोई नहीं मानता था, क्योंकि था तो तू भी एक मनुष्य। और वो पर राम भक्त था, वो क्यों डरे? वो क्योंकि वो तो भगवान का भक्त था। तो वो जैसे ही भगवान का गुणगान करे, उनका जप करने लगे, तो वो महाराज उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको बहुत परेशान करने लगा, उसको चिल्लाने लगा। राजा उसका मजाक उड़ाता था। इस वजह से एक बार नहीं, वो जब बार बार उसको कहता गया कि आप भगवान के शरण में जाइए, भगवान आपको माफ कर देंगे, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। नम्रता से, बहुत ही सरलता से, बहुत प्यार से राजा को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा, हे राजन, आपके पास बहुत धन है, बहुत सत्ता है, सेना है, लेकिन सब कुछ है, पर भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। आप अहंकार का अंत करिए, विनाश हो जाएगा, आपका सर्वनाश हो जाएगा। अगर आप इस तरह से अहंकार करते रहेंगे, भगवान का मजाक उड़ाएंगे, तो आपका राज्यपाट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अहंकारी राजा क्यों सुने उस भक्त की बात? क्योंकि वो एक आम व्यक्ति था। वो गुस्से में आकर के उसने क्या किया कि उस जो राम भक्त था उसको जेल में डलवा दिया और वो उसको बोला कि अब इसको सजा काटने दो। और वो अपने अहंकार की वजह से खूब मजबूत हो गया, क्योंकि उसने बोला, देख, तेरे को मैंने जेल में डलवा दिया, अगर तेरा भगवान इतना शक्तिशाली है तो आके तुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैंने तो तेरे को उठा करके जेल में डलवा दिया। अगर मैं तो यहाँ का भगवान नहीं होता तो तुझे जेल में कैसे डलवाता। भक्त ने जाकर दिल से अपने भगवान को याद करता, पूजा पाठ अपने मन में करने लगा। एक समय ऐसा आया कि उस राज्य में पानी नहीं गिरा, पूरा सूखा अकाल पड़ गया, न फसलें हुई, न पानी की कमी हो गई, लोग भूख से मरने लगे। पूरे राज्य में पूरी शक्ति क्षीण भिन्न हो गई, लोगों की मतलब हालत ऐसी बिगड़ गई कि कुछ कहने के लायक नहीं। अब राजा को भी कहाँ से लाए, पूरे राज्य में ही भुखमरी उठा गई। तब राजा को उस चीज का रियलाइज हुआ, तो उसने भगवान को याद किया और साथ में उस भक्त को याद किया जिसको उसने जेल में डलवा दिया था। उस राजा ने उस जेल से उस भक्त को बुलवाया और उनसे क्षमा माफी मांगी और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा कि भगवान से आप प्रार्थना करिए कि हमारे राज्य में बारिश हो, फसलें हो, तो हमारा राज्य वापस चले, नहीं हमारे राज्य की जो आवाम है वो मर जाएगी, हमारी प्रजा मर जाएगी, भूखी तड़पती बिलखती मर जाएगी। तब वो उस पंडित ने जो था वो भगवान का याद करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उस राज्य के लिए दुआ करने लगा कि ये भगवान इस राज्य में बारिश हो जाए, यहाँ के लोग मर जाएंगे।
इस राजा का अहंकार टूट गया है। अब वो अपने विनम्र भाव से भगवान को याद करने लगा था वो राजा भी। और बारिश होने लगी, बारिश हुई, खेती लहलहाने लगी, पूरी फसलें खड़ी हो गई, सब खेती लहलहाने लगी, सबको बहुत अच्छा हुआ। तो उस दिन राजा को रियलाइज हुआ कि धन दौलत से मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ। भगवान तो भगवान ही है, हम तो सिर्फ यहाँ के एक निमित्त मात्र हैं, और धन दौलत कुछ नहीं होता है। उस दिन से वो राजा अपने अहंकार को त्याग दिया और सीधे भगवान के चरणों में चले गए। यहाँ तक कि उन्हें अपना राजपाट भी त्याग दिया और सबको दान दे दिया, और वो एक वन में जाकर के तपस्या करने लगे और भगवान की यादों में ऐसे खो गए कि सारे भगवान भगवान के ही वो होके रह गए। इसलिए कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, न धन का, न दौलत का, न पुत्र का, न रूप का, न शरीर का, किसी भी प्रकार की का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये सब ऊपर वाले का है, क्योंकि वो तो हमें वहां से खाली हाथ भेजा था और हमको खाली हाथ ही जाना है। कहते हैं ना कि मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। जो पाया है यही पाया है, जो खोए हम यही खोएंगे, ना तो कुछ मेरा था ना कुछ तेरा है, फिर काहे का रोना है। तो इसलिए भगवान के शरण में जाओ, भगवान के पुकार सुनो, हमेशा भगवान आपकी सुनेंगे, आपको सारे दुख दर्द सारे परेशानी से कष्ट से निवारेंगे।